ये बालवीर और अनन्या इस डूबते हुए टापू पर तुम्हारी चाल को तुम्हारे गाल पे चढ़ रहे हैं। एंजॉय द वेदर बालवीर। अनन्या! अनन्या! परियों, तुम दोनों जाकर बालवीर और अनन्या की मदद करो। तब तक मैं इन दोनों को बुराई का कवच बनाने से रोकती हूँ। ठीक है बालपरी। अपने ही बनाए हुए चक्रव्यूह में फंसकर कैसा लग रहा है मेरी रंग बिरंगी तितलियों जैसी मूर्ख परियों? लगता है अनन्या को ठीक करने के लिए उसे प्राण जोत देनी पड़ेगी। तो ये रहा तुम्हारा बोनेंजा अटैक। बुराई का कवच अब बंद हो चुका है तिमनासा। इस टापू पर अब बालवीर की शक्तियां काम नहीं करेंगी और परियां भी बाहर से शील्ड को ब्रेक नहीं कर पाएंगी। चुल्लू भर पानी में डूबेंगे ये लोग इस डूबते हुए टापू पर। अफसोस कि अब बालवीर और अनन्या के बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। और सूरज डूबने के साथ ही ये टापू पूरी तरह पानी में डूब जाएगा और साथ ही खत्म हो जाएगा बड़ा बालवीर। 2 down, 1 more to go. अनन्या, तुम ठीक हो ना? हमें साइलेंस से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना ही होगा। तुम ठीक हो चुकी हो, हमें यहाँ से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। हमें जो भी करना है जल्दी करना होगा क्योंकि आइलैंड डूबने वाला है। लगता है यहाँ से बाहर जाने के लिए हमें चला चला जादू का इस्तेमाल करना होगा। तुम्हारा चला चल जादू यहाँ पे क्यों नहीं चल रहा है? भरमार और रे के लगाए हुए सुरक्षा कवच की वजह से लगता है ऐसा हो रहा है। हमारी जादुई शक्तियां यहाँ पर काम नहीं करेगी। अब हम क्या करेंगे बालपरी? मुझे लगता है हमें देबू भैया को कांटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। विवान, उस द्वीप के ऊपर तिमनासा ने जो कवच बना रखा है उस कारण हम बालवीर से संपर्क नहीं कर पा रहे और ना ही हम दूरदर्शी जादू से बालवीर पर नजर रख पाएंगे। तो फिर देबू भैया और अनन्या दीदी की हेल्प करने का कोई तो रास्ता होगा ना।
एक रास्ता है, लेकिन वो लगभग असंभव है। बालपरी, आप बस रास्ता बताइए। रास्ता चाहे कितना भी मुश्किल हो, मैं उसे ट्राई करने के लिए तैयार हूँ। वो रास्ता है त्रिनेत्री काक पक्षी। सुना है कि जब उसकी तीसरी आंख खुल जाती है तो उसके सामने किसी का भी लगाया हुआ कवच टिक नहीं पाता। विवान, उस काक पक्षी की तीसरी आंख में इतनी भयानक ऊर्जा है कि वो बड़े से बड़ा कवच भी तोड़ सकता है। लेकिन त्रिनेत्री काक पंछी को आज तक किसी ने भी नहीं देखा है, और जितनी भी उसके बारे में जानकारी है वो सिर्फ कहानियों में ही है बालपरी। लेकिन पानी परी, इस पक्षी के बारे में हमने परिज्ञान पुस्तक में पढ़ा तो है, तो क्या पता ये सिर्फ कहानी ना हो। लेकिन ऐसा भी तो नहीं पानी परी, मैं उस त्रिनेत्र क्रो को जरूर ढूंढूंगा, क्योंकि अब यही हमारी आखिरी उम्मीद है देवू भैया की मदद करने के लिए। लेकिन विवान, प्लीज बालपरी, अभी ये एक्शन लेने का टाइम है। अगर उस क्रो के रियल होने का 1% भी चांस है तो मैं ये चांस लेना चाहूंगा। प्लीज मान जाइए बालपरी, प्लीज। ठीक है विवान। ये लो विवान, ये उस जंगल का नक्शा है जहां परिज्ञान पुस्तक में बताया गया है कि वो त्रिनेत्री काक पक्षी कहाँ मिल सकता है। थैंक यू बालपरी। लेकिन क्या आप प्लीज ये बता सकती हैं कि वो त्रिनेत्र क्रो कैसा दिखता है, उसकी आवाज कैसी है? क्योंकि अगर मुझे थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो मैं शायद उसे थोड़ा जल्दी ढूंढ लूंगा। नहीं विवान, हम में से किसी ने भी आज तक उस पक्षी को नहीं देखा है, इसलिए वो कैसा दिखता है हमें नहीं पता। लेकिन हाँ, परिज्ञान पुस्तक के अनुसार हमारे पास सिर्फ एक ही जानकारी है कि पिछली बार वो पक्षी कहाँ दिखा था। वो धरती लोक के दक्षिण दिशा में नजर आया था, और इस नक्शे पर उस दिशा पर एक लाल रंग का निशान भी है। लेकिन इस बारे में तिम्नासा को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेगी। हाँ, इसलिए हमें तिम्नासा के लिए कोई दिशा भ्रम बनाना चाहिए ताकि उसका ध्यान भटका रहे। कैसे डिस्ट्रैक्शन? विवान, तुम उस त्रिनेत्री काक पक्षी को ढूंढने जंगल में जाओगे और नहीं भी जाओगे, हम डूबा डूबा को तुम्हारा रूप देकर हमारे साथ रोकेंगे। ओके, तो मैं निकलता हूँ उस पक्षी को ढूंढने। कामयाब होकर लौटो विवान। बालपरी, अब हमें जल्द से जल्द उस टापू पे जाना होगा, क्योंकि तिम्नासा वहाँ बालवीर और अनन्या का अंत देखने के लिए नजर ताक कर बैठी होगी। टापू तो पूरा डूबता ही जा रहा है, जमीन तो पूरी खत्म हो चुकी है। हमें इस आइलैंड से बाहर निकलने के लिए कोई ना कोई मेथड तो ढूंढना होगा। पानी के अंदर जरूर कुछ है। अब यहाँ पे पानी है तो उसके अंदर फिशेस ही होंगी, और क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, ये मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पर कोई शार्क मछली है जो इस टापू के चारों ओर गोल गोल घूम रही है अपनी भूख मिटाने के लिए। You mean तुम्हारी वन वे शील की वजह से हम सिर्फ डूबेंगे ही नहीं, डूब के सी फूड भी बन जाएंगे?
खींचो। बालपरी के दिए हुए मैप में इसी लोकेशन पर मार्क लगा है। इसका मतलब यही है वो जगह जहाँ मुझे त्रिनेत्र क्रो को ढूंढना चाहिए। यहाँ का पानी भी बहुत ठंडा है। प्लीज जल्दी कुछ करो, ऊपर खींचो मुझे। बाप, अभी तो मैं शार्क मछली खा सकती है, लेकिन तुम्हें डर इस बात का है कि तुम कहीं इस ठंडे पानी में ना गिर जाओ। अरे यहाँ पे कोई शार्क नहीं है यार, प्लीज मुझे जल्दी ऊपर खींचो। हाथ पकड़ो। जरूर इस पानी के अंदर कोई जीव है। ये अचानक से मुझे इतनी वीकनेस क्यों फील हो रही है? आई थिंक मुझे थोड़ी देर रेस्ट कर लेना चाहिए। मुझे बहुत प्यास लग रही है, पानी पीना है। मुझे भी। तो अपने मैजिक से यहाँ पे एक पानी की बोतल लेकर आओ ना, हम दोनों पी लेंगे। रे और भैमार के जादुई कवच की वजह से यहाँ पर जादुई शक्तियाँ काम नहीं करेगी। ग्रेट, इसका मतलब चारों तरफ पानी होते हुए भी हम लोग यहाँ पे प्यासे मरने वाले हैं। अब जब तक पानी नहीं मिल जाता, नारियल पानी से ही काम चला लो। मुझे दो, मेरा निशाना परफेक्ट है, मैं ट्राई करती हूँ। मेरा भी निशाना आज तक कभी चुका नहीं। अरण्या, मुझे नारियल पर ध्यान लगाने दो। कोकोनट पे बाद में फोकस करना, पहले यहाँ स्क्रैप को देखो। क्रैप मतलब केकड़ा? तुम मुझे केकड़ा बोल। रुको रुको रुको, अब क्या है? जल्दी बोलो। हम इस स्क्रैप के सीजर हैंड का यूज करके नारियल पानी पी सकते हैं। कैसे? जस्ट वेट एंड वॉच। तुम उस पेड़ के पास जाओ।
सो क्वीन तिम्नासा, कैसा लगा आपको मेरा भेजा हुआ क्रैब? बहुत खूब। वैसे मुझे इस नई पीढ़ी की ये बात बहुत अच्छी लगती है कि तुम लोग अपने मकसद को पूरा करने के लिए इतने उतावले रहते हो। अब यही देख लो कि तुम बालवीर की मौत के लिए टापू को पूरा डूबते हुए भी नहीं देखना चाहते। तारीफ के लिए शुक्रिया क्वीन तिम्नासा। वैसे पुरानी पीढ़ी की भी एक कहावत है कि नेक अब बुरे काम में कभी देर नहीं करनी चाहिए। बहुत खूब। अब बालवीर और इस अनन्या को वो केकड़ा खा जाएगा। ये जंगल जरूर कोई नॉर्मल जंगल नहीं है। अच्छा लग रहा है। चाची, कोई मेरी एनर्जी खींच रहा है। यस, हाँ मुझे थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। इसका मतलब यहाँ जरूर कोई एनर्जी प्रेडेटर था जो मेरी एनर्जी खींचने की कोशिश कर रहा था और उसे अब मेरे अटैक से चोट लग चुकी है। ये लोग इस जंगल में रहने वाले आदिवासी लगते हैं। अगर इनके पास मैजिकल शक्तियां होती तो ये मुझ पर इन भालों से अटैक नहीं करते। अरे अरे, अरे ये क्या किया? अरे अरे ये आप लोग क्या कर रहे हो? अरे देखिए, अरे मेरी बात तो सुनिए। नूरी का बुआ सुखी। अरे ये आप लोग क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे अरे देखिए, मुझे आप लोगों से थोड़ी मदद चाहिए। नूरी का बुआ सुखी। नूरी का बुआ सुखी। नूरी का बुआ सुखी। 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 ये मैं कहाँ फंस गया? अब मैं देवू भैया को डोबे आइलैंड से अरे मैं ये आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग क्या मुझे पनीर कबाब बना के खाना चाहते हैं? क्या उरी का क्यों ना? आप लोग अभी मेरा सत्यानाश कर देते। सॉरी, ये आप लोग क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लगता है ये लोग अपनी आदिवासी भाषा में बोल रहे हैं। मुझे इनकी बात समझने के लिए मैजिक से इनकी भाषा बदलनी होगी। हाँ, अब बताइए,
तू ही वो बच्चा चोर है ना जो हमारे कबीले से बच्चे चुरा कर ले जाता है। अब तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं, जान से मार देंगे। अरे अरे रुको 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 रुको, लगता है आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मैं कोई बच्चा चोर नहीं हूँ। झूठ बोल रहा है तू। अगर जिंदा बच के जाना चाहता है तो सच सच बता। हमारे कबीले से बच्चे चुरा कर ले गया था, बता कहाँ है वो बच्चे? बच्चे? अरे मुझ पर भरोसा कीजिए, मैंने कोई बच्चा नहीं चुराया। मैं बच्चा चोर नहीं हूँ, बल्कि मैं तो बालवीर हूँ और बच्चों की रक्षा करता हूँ। चुप! झूठ बोल रहा है ये। अरे 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 रुको, अरे मेरा यकीन करो, मैं कोई बच्चा चोर नहीं हूँ। बापू, बापू, ये तो बालवीर है, ये कोई ऊर्जा भक्षक नहीं है, ये तो बच्चों के रक्षक है। क्या? ये ऊर्जा भक्षक कौन है? बालवीर ऊर्जा भक्षक एक अनजान प्राणी है जो हर दिन हमारे कबीले से एक बच्चा चुरा कर ले जाता है। उसके बाद बच्चे की कोई भी खबर नहीं मिलती हमें। कायनारू, पिपासो, पिपासो। उस जादुई महाशक्ति ने मुझ पर हमला कर दिया, इसलिए अब मुझे इन बच्चों की ऊर्जा खींचनी पड़ेगी इस पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए। इसी तरह से हमारे कबीले से एक एक करके सारे बच्चे गायब होते जा रहे हैं। हम लोग बहुत दुखी हो गए, ये माताएं भी बहुत दुखी है। हमारी मदद करो बालवीर। हाँ, हमारी मदद करो। कायनारू, कायनारू, पिपासो, पिपासो, कायनारू कोरम्बितो। अरे कौन सी भाषा बोल रहा है ये बच्चा? अरे ये तो आप ही की भाषा। एक मिनट अब बोलो, क्या बोल रहे थे? राजा जी, ऊर्जा भक्षक एक और बच्चे को ले गया। बालवीर, हमारी मदद करो बालवीर, बहुत परेशान। वैसे तो मैं यहाँ पर त्रिनेत्र क्रो को ढूंढने आया था। क्या? त्रिनेत्र काक? अरे वो कहाँ रहता है हमें पता है। अगर तुम ऊर्जा भक्षक से हमारे बच्चों की रक्षा कर दोगे ना, हम तुम्हें उसका पता बता देंगे। हाँ, बालवीर हमारी मदद कर दो। देखिए मुखिया जी, ये शर्त रखने की कोई जरूरत नहीं है। जो बच्चों को नुकसान पहुंचाए वो बालवीर का दुश्मन है, और बच्चों की मदद करना बालवीर की पहली जिम्मेदारी है। समय बहुत कम है, मुझे देवो भैया को स्टूपिड क्रैब, हमें नारियल पानी पीने का चांस नहीं दे रहा है, उल्टा हमारा खून पीने का ही चांस मार रहा है। ये केकड़ा है, कोई मच्छर नहीं जो तुम्हारा खून पिएगा। तो मुझे क्रैब और मच्छर के बीच का डिफरेंस मत बताओ, और ये सोचो कि इससे बच्चे कैसे। सोच ली? इतनी जल्दी? अब जितना नारियल पानी पीना है पियो। ओके ओके, अब ज्यादा शो ऑफ मत करो। अरे तुम्हारा ये केकड़ा तो बेहोश हो गया, इसे जल्दी से होश में लेके आओ। क्विंट तिम्नासा, अभी वो क्रैब कवच के अंदर है, इसलिए मेरा उस पर कोई कंट्रोल नहीं।
बट डोंट वरी, वो जल्दी खुद ब खुद जग जाएगा। डिहाइड्रेशन से तो बच गए, लेकिन अब इस डूबते आइलैंड से कैसे बाहर निकलेंगे? चिंता मत करो नन्हे, वो टेकड़ा जाते जाते हमें एक बहुत ही अच्छा आइडिया देखे। What do you mean? वो पेड़ दिख रहे हैं? अब इतने सारे पेड़ उसने काटे हैं, तो इनकी मदद से हम एक नाव तो बना ही सकते हैं। ओह वाह, ग्रेट आइडिया। मेरे साथ रहते रहते ना तुम भी स्मार्ट हो गए। अच्छा, लेकिन परियों, अगर तिमनासा ने मुझे पहचान लिया तो? डूबा डूबा एक पल के लिए विवान भी तुम्हें देखकर धोखा खा सकता है, तो फिर तिमनासा कैसे पहचानेगी? अरे लेकिन गीदड़ को शेर की खाल पहनाने से वो शेर थोड़ी ना बन जाएगा। मेरा दिल दबड़ दबड़ कर रहा है, दबड़ 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 दबड़। डूबा डूबा, चिंता मत करो, हमारे होते हुए तिमनासा तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मुझे जल्द से जल्द एक नाव बनानी होगी ताकि तिमनासा का ध्यान बालवीर और अनन्या से भटका सकूं। इस नाव की मदद से हम बुराई के कवच से तो बाहर नहीं जा पाएंगे, लेकिन डूबते हुए टापू से तो जरूर बच जाएंगे। फिलहाल के लिए यही बहुत है। मुझे डाउट है, आदिवासियों के बच्चों को जो ले जाता है वो वही प्रेडेटर है जो मेरी एनर्जी खींचने की कोशिश कर रहा था। मुझे फिर से वीकनेस फील हो रही है, तो इसका मतलब वो ऊर्जा बख्शक यहीं आसपास है। वैसे मेरा बोट बनाने का आइडिया कितना काम का था ना? नाव बनाने का सुझाव आपका था या मेरा? अरे क्या तेरा क्या मेरा, लाइफ बच गई हमारी, यही बहुत है। जीवन बचा तो है। Oh my God, ये क्या था? ये शार्क मछली, उसका मतलब ये मेरा भ्रम नहीं था। इस जल के अंदर जरूर एक शार्क मछली है। तो तुम अपना जादू यूज करो ना। अरे भूल गई, यहाँ पर मेरी जादू शक्ति काम नहीं करेगी। अब तुम्हें इस शार्क को इस्तेमाल हो? ओह सॉरी, अब क्या करेंगे? हमें तेजी से आगे बढ़ना होगा, यही एक रास्ता है। चलो।